हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति में बीमा कंपनी को यह आदेश दिए कि किसानों के मुआवजे के भुगतान में किसी भी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। जन समस्याओं की सुनवाई करते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि कष्ट निवारण समिति की बैठक में जो भी विवाद रखे जाते हैं उन विवादों के समाधान की सही रिपोर्ट अधिकारी प्रस्तुत करे। यदि किसी ने गलत रिपोर्ट पेश की तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता भी इस बात का ध्यान रखे कि वे शिकायत में किसी गलत आदमी का नाम दर्ज न कराए। यदि शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट में गलत आदमी का नाम दर्ज कराया तो भविष्य में शिकायतकर्ता के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा किसी व्यक्ति की झूठी शिकायत न करें क्योंकि इससे व्यक्ति को मानसिक परेशानी तो होती है, इसके साथ साथ शिकायत का समाधान करने वाले अधिकारी का समय खराब होता है। बैठक में ग्राम साठावाड़ी के निवासियों की शिकायत को सुनते समय मंत्री ने उपमंडल अधिकारी नागरिक फिरोजपुर जिरका को निर्देश दिए कि इस शिकायत को आगामी बैठक तक पूर्ण रूप से जांच पड़ताल कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने इसके लिए एक कमेटी गठित करने के निर्देश भी दिए। सलीम अलवी पुत्र इजराइल खान निवासी वार्ड नंबर 15 फिरोजपुर जिरका द्वारा वार्डों में बोरवेल लगाने के लिए 22,60,000 रुपये नगर पालिका की शिकायत को सुनते हुए सहकारिता मंत्री ने एसडीएम फिरोजपुर जिरका को जांच के निर्देश दिए। तो वहीं जीएमडी आईसी रोज का मेव से संबंधित संजय कुमार की शिकायत जो गांव में मोबाइल टावर लगाने की थी, इस पर मंत्री ने कहा टावर तय मानकों और तय शर्तों के हिसाब से लगाया जा रहा है। फिर भी अगर समस्या है तो टावर लगाने के बाद उसकी रेडिएशन चेक की जाएगी। तो वहीं भरत सिंह पुत्र पूर्ण निवासी मानूवास की शिकायत थी कि उसके खेतों की रबी की फसल का 2019-2020 में बीमा कंपनी द्वारा बीमा कराया गया था, लेकिन भारी बारिश होने के चलते उनकी फसल खराब हो गई। कंपनी वालों ने मुआवजा देने से मना कर दिया है। शिकायतकर्ता की शिकायत को सुनते हुए मंत्री ने जांच के बाद उचित कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही बीमा कंपनी को यह आदेश दिया कि किसान को उसकी फसल का तुरंत मुआवजा दिया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी उसके अंदर 5 पुराने तो हमने डिस्पोज ऑफ कर दिए, 5 पेंडिंग रखे हैं और कुछ एक जो पेंडिंग रखे हैं उसमें दोबारा से इंक्वायरी की जा रही है क्योंकि कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं है कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, तो उसके लिए हमने दोबारा से उनकी इंक्वायरी के मार्क किया है और उसका अगले महीने उसको दोबारा से देखेंगे। और जो हमारे इस सरकार के सेकंड टर्म के 600 दिन पूरे होने पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मैं बधाई देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 600 दिनों में जो सरकार ने विकास कार्य किए हैं और विकास कार्य में बाधा भी आई है। आप लोगों को पता है कि कोविड-19 जो पिछले मार्च के अंदर शुरू हो गया था और अब तक उसका इफेक्ट चल रहा है। तो पिछले 1-1.25 साल जो भी हमारा इस कोविड के अंदर एक तरह से विकास के अंदर बाधा रही, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी जिस तरह से कोविड के अंदर भी हमारी जो फर्स्ट जो वेव थी उसके अंदर भी काफ़ी नुकसान हमारा जो धंधे थे या जो जिनका रोज़गार था उनमें काफ़ी इफेक्ट हुआ। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हर वर्ग के भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काफ़ी योजनाएं शुरू की हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अब जिस तरह से जो सेकेंड वेव आई है और ये जो सेकेंड वेव काफ़ी तेज़ी से फैली और काफ़ी घातक भी रही, इस सेकेंड वेव के अंदर काफ़ी लोगों की जान गई है। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि लोगों के जो रोज़गार ठप हुआ जिसकी वजह से बेरोज़गारी भी हुई है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड के अंदर जो बीपीएल परिवार हैं और जिनका कोई मरीज़ है तो उनको 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से मैक्सिमम 35,000 रुपये तक का की सहायता सरकार ने की है बीपीएल परिवारों को। इसी तरह जो आदमी जो कोविड का पेशेंट है बीपीएल परिवार से है और वो घर ऑक्सीजन पे है तो उसको भी 5,000 रुपये खर्चे के लिए दिए हैं। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने भी अक्टूबर दिवाली तक जो राशन गरीबों को राशन फ्री देने का जो फैसला किया है और किसान भाइयों को भी एक सम्मान निधि के रूप में एक किस्त दी है और खाद की जो सब्सिडी 500 से बढ़ाकर 1,200 रुपये की है। तो बहुत सी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हैं। और हर समय कोविड के अंदर देश के प्रधानमंत्री
मतलब खुद इंटरेस्ट लेके और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद फ्रंट पे आके कोविड के मरीजों की जो भी दिक्कतें आई, चाहे वो ऑक्सीजन की आई, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की आई, चाहे वो वेंटिलेटर बेड की आई, चाहे वो ऑक्सीजन बेड की आई, सभी चीज़ों को बड़ी मुस्तैदी से उनको निपटाया है। और यही इसी का नतीजा है कि हमारी जो सेकेंड वेव जिस तेज़ी से आई थी उसी तेज़ी से नीचे गिरी है और आज हम थोड़ा कंफर्टेबल जोन में हैं। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से ये सभी से कहना चाहूँगा कि अभी खतरा टला नहीं है। हम सब लोगों को जो हमारे दिशा निर्देश हैं सरकार के, बार बार जो भी दिशा निर्देश आते हैं कोविड के उसके तहत, भाई मास्क लगा के रखना है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है। और जो लोग जिनका जहाँ भी नंबर आए वैक्सीनेशन के लिए टाइम पर अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि यही एक हथियार है हमारे पास। वैक्सीनेशन ही एक हथियार है जो हम इस कोविड जैसी बीमारी से बच सकते हैं। तो सभी लोगों को वैक्सीन करवाना चाहिए। और जो विपक्ष के लोग जो दुष्प्रचार कर रहे थे कि वैक्सीन लगाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी दोनों डोज लगवा रखी हैं और मेरे साथ बैठे इन्होंने भी लगवा रखी हैं, आप लोगों ने भी लगवा रखी होंगी। तो इस तरह से लोगों को बताया जाए कि वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव नहीं है और वैक्सीन ही एक ऐसा हथियार है जो आगे भी कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से कह रहे हैं कि थर्ड वेव भी शायद एक्सपेक्टेड है, ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें तैयार रहना चाहिए। और अगर हम ये सब चीज़ों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम तीसरी लहर को मात दे पाएंगे। हमें सावधानी बरतनी चाहिए और सरकार भी पूरी तरह तैयार है। जो भी आगे जो दिक्कतें आएंगी, जैसे बेड्स बढ़ाएं, जैसे कह रहे हैं बच्चों में आएंगे तो पीडियाट्रिक्स बेड बढ़ाएं, पीडियाट्रिक्स डॉक्टर्स की व्यवस्था की जा रही है और वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की जा रही है। तो सरकार भी पूरी तरह से आगे अगर कुछ थर्ड वेव जैसी आती है तो उसके लिए तैयार है। वैक्सीनेशन के लिए भी काफ़ी ऑर्डर्स सरकार ने किए हैं और जिस तरह से सरकार ने कहा कि दिसंबर तक हम सब लोगों को वैक्सीन दे देंगे, तो ये सरकार की एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि फ्री वैक्सीन हम देंगे, तो ये एक अच्छी उनकी सोच है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आगे इस बीमारी से बचने के लिए हमें सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। चुनाव के बारे में तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन चुनाव तो सरकार को कराने होते हैं, लेकिन कोविड के ध्यान में रखते हुए इसकी डिले हो रहा है। बाकी चुनाव तो होने ही है, तो इसमें कैबिनेट में कोई इसका डिस्कशन तो नहीं हुआ, लेकिन चुनाव कोविड का अगर जिस तरह से असर कम हो जाएगा तो चुनाव होंगे। सर इसमें यार तो मेरे को तो कोई नॉलेज है, डिप्टी कमिश्नर साहब बताएंगे अगर इनको कोई डायरेक्शन चाहिए। वो तो कमेटी का है, वो तो प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का। सर एक ये है कि सरकार क्या था इसका जो आप कह रहे हो ठीक है, ग्रेड मोटर का जो ग्रेड बताया था कि इस ग्रेड की मोटर होनी चाहिए, तो वो मोटर अवेलेबल ना होने की वजह से किसानों को भी दिक्कत आ रही थी। तो सरकार को ये बदलना पड़ा कि भाई इसकी जरूरत नहीं है। सर वो मोटर तो ले ली उन्होंने, जमा करा दिया। ले ली तो सरकार उसका पैसा देगी, उसका सरकार कर रही है इंतजाम। उसके बाद कोई नया ड्रा नहीं निकला, ऐसा कोई नॉलेज में डाली इसको कार्रवाई करवा। फसल बीमा योजना के लिए तो आज जो दिक्कत आई, मैंने डायरेक्शन दी है कि भाई किसानों को परेशान ना करें। और जो एक को जिसकी शिकायत है उसके लिए भी हमने कहा है तो पेमेंट करें, नहीं उनके खिलाफ केस करेंगे, हम सरकार की तरफ से उसको वकील मुहैया कराएंगे। तो किसानों को मतलब किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे, आगे भी डायरेक्शन हम दे देंगे। एक इंस्पिरेशन है सभी लोगों के लिए। अभी गुड़गांव जो हमारा जिला है वो सबसे अच्छा है वैक्सीनेशन में, तो हम लोगों को उनको